परेशान लगी, गाली भी दी। गाली भी दी? गाली भी दी हमने। क्या गाली दी? आप आराम करने गए, हमको ऐसे छोड़ दिया। बर्तन वगैरह रख दिए थे और मैं और दादी सोने लगी थी। और अभी हमें अचानक इतना बड़ा सरप्राइज मिला है ना। मैं तो प्यारे से रहती हूँ, वैसे मेरी माँ को पता है। मेरी माँ ब्लॉग जरूर देखेगी और कमेंट भी जरूर करना मम्मी। और दादा क्या लग दो तुम तो बड़े बढ़िया पुराना ठीक है बड़े लगता। पहली बार किया दोस्तों आज मैंने, और बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा हो रहा कि मैं गांव में रह के मैंने पहली बार गोबर साफ किया है। सरप्राइज वाले आज भूखे ही रह गए थे हैं। मच्छरों के लिए हैं पानी पिला रही। ये देखो ये मर गया। गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से और मेरे सुंदर से गांव से। देख सकते हो आप बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है आज और चारों ओर मौसम हरा भरा सा हो रखा है। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे खेत के रास्ते से और अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए। तो आजकल माँ तो है नहीं और सुबह शाम मेरा बस घास काटने का ही काम हो रहा है क्योंकि दादी लोग तो गुड़ाई करने के लिए जाते हैं। बाकी मैं सुबह में नाश्ता वगैरह करके सुबह के टाइम भी घास लाती हूँ और शाम के टाइम भी घास लाती हूँ। आजकल मेरी दिनचर्या ही यही है। तो अभी यहाँ पे मैं अपने खेत में आ चुकी हूँ और ये खेत ज़्यादा दूर नहीं है, बस हमारे घर से थोड़ा ही ऊपर पे है। ये मेरे बुनी दादी लोगों का घर है तो इससे थोड़ा ऊपर पे है। तो अभी मैंने इतना घास काट भी लिया है ये देखो, और अब थोड़ा और काटते हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। तो ये देखो चारों ओर का व्यू कुछ ऐसा है और अब थोड़ी देर में घास काट के फटाफट घर जाते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे पास घास भी हो चुका है और तेज़ धूप तो लगी रही है, साथ में हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। तो बहुत भयंकर पसीना आ रहा है। साथ में यहाँ पे घास हो चुका है तो अब चलते हैं घर की ओर। और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, यहाँ पे लगभग आधे घंटे में मैंने पूरा घास निकाल दिया है और अब चलते हैं घर की ओर। दोस्तों अभी मैं घास लेके घर में पहुंच चुकी हूं और घास लेके आने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया और अभी दिन के लगभग 12 बज चुके हैं तो मेरा लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। और अभी ना बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने कुत्ते को नहलाना है, हमारे कालू को। तो हम तो नहा लेते हैं रोज़ रोज़, लेकिन कुत्ते तब गदेरे के पानी में जाते हैं जब उन्हें मतलब घर में नहीं नहलाया जाता है। तो वैसे तो हमारा कुत्ता ज़्यादा इधर उधर जाता नहीं है, तो मैंने सोचा आज उसको नहला देती हूँ क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी हो रही है तो कुत्तों को भी गर्मी लगती होगी। तो अब उसको नहलाते हैं और फिर मिलेंगे आपको, ठीक है। ये रहा यहाँ पे हमारा कालू, इसको बहुत गर्मी लग रही है तो इसको नहलाते हैं। ये देखो दोस्तों अभी शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं और अंधेरा भी लगभग होने ही वाला है और अभी मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ। तो ना क्या बोलते हैं, अभी का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। हम देखो कुछ ऐसा हो रखा है और अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा हल्की हल्की बारिश भी लगी थी, ये देखो। तो अभी तक थी मैं अपनी गौशाला में और गौशाला में मैंने भैंस के पास धुआं लगाया क्योंकि आजकल मच्छर खाते हैं ना भैंस को, तो धुआं लगाते हैं बैलों मतलब गौशाला में। और उसके बाद मैंने गोबर साफ़ किया। तो मेरी दादी ने जब से मेरी माँ गई होगी ना सारे दिनों का गोबर स्टोर करके एक जगह पे रखा था क्योंकि दादी ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाती है और इसीलिए दादी ने मतलब आंगन में ही कर रखा था एक जगह पे स्टोर। तो मैंने अभी वो साफ़ किया और आज मैंने पहली बार गोबर उठाया। फिर मैंने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल की और मैंने बोला कि मतलब कहाँ पे डालना है क्योंकि गलत जगह पे डालती तो मम्मी ने फिर से मेरे को डांटना था। तो इसीलिए मैंने अपनी मम्मी को बोला कि कहाँ पे डालना है और पहली बार किया दोस्तों आज मैंने। और बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा हो रहा कि मैं गाँव में रह के मैंने पहली बार गोबर साफ़ किया कैसे किया मतलब। तो क्योंकि मैंने बचपन से कभी नहीं किया दोस्तों। मेरे नाखून लंबे थे और बचपन में मेरे को बहुत घिन आती थी और अभी भी आती है, पता नहीं क्यों।
और बाकी मैं सब कुछ कर लेती हूँ, घर का पूरा काम कर लेती हूँ, लेकिन गोबर उठाने में मुझे मौत आ जाती है दोस्तों। तो आज मैं फ़ील कर सकती हूँ जिन लोगों पे जैसे उनके माँ बाप नहीं होते हैं या मतलब घर में नहीं रहते हैं, तो उनको मतलब जब सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है ना, तो उनको कैसा फ़ील होता होगा, वो मुझे आज फ़ील हो रहा है। मैं उन लोगों की फीलिंग समझ सकती हूँ, क्योंकि आजकल ना मेरे माँ है घर में, ना मेरे पिताजी हैं। तो दादी तो है, लेकिन दादी थोड़ा बूढ़ी है ना, तो सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं ना। आजकल मैं और दादी हैं, सिर्फ घर में भैंस को भी देखना है, फिर कुत्ते बिल्ली हम हैं, दादी को भी देखना पड़ता है, सब चीज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए जब खुद से बड़े ना हो घर में, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है। तो आजकल मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। और जब मेरी मम्मी घर में रहती है, वैसे तो मैं वैल्यू करती हूँ अपनी मम्मी की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब घर में रहती है तो उतना वो नहीं होता है कि मतलब सब कुछ मम्मी कर लेती है, बाहर का सारा काम कुछ नहीं देखना पड़ता है, अंदर का देखना पड़ता है सिर्फ। लेकिन जब चली गई है तो अब असली वैल्यू समझ में आ रही है कि मतलब कि मम्मी नहीं है तो बाहर की भी सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, और ना बाहर का भी सारा काम करना पड़ता है, मतलब सब चीज़ें देखनी पड़ती है, और अंदर का भी सारा काम धाम करना पड़ता है, दादी का भी ख्याल रखना पड़ता है। बाकी कुत्ते बिल्ली भैंस तो हैं ही, मेन तो भैंस ही है, और बाकी तो भैंस का ख्याल दादी रख लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी सभी लोगों से कि अपने माँ बाप की वैल्यू करो जब तक हैं, और जब तक वो घर में उनके साथ प्यार से रहा करो, है ना। मैं तो प्यारे से रहती हूँ, वैसे मेरी माँ को पता है, मेरी माँ ब्लॉग ज़रूर देखेगी और कमेंट भी ज़रूर करना मम्मी, और ना क्या बोलते हैं, इसीलिए जब तक हैं तब तक माँ बाप की वैल्यू करो। और वैसे मैं अपनी माता जी को बहुत मिस भी कर रही हूँ। एक दिन में आजकल मैं 4-4 बार फ़ोन करके बोलूँगी माँ तो कब आ रही है, कब आ रही है। तो आएगी बहुत जल्द, उसके बाद मैं जाऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, क्योंकि अभी डिनर की भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरी पीछे दादी भी लगी हुई है अपनी गौशाला में, और यहाँ पे धुआं लगा रखा है भयंकर मच्छरों के लिए है। पानी पिला रही, ये देखो ये मर गया। ये देखो मेरी दादी यहाँ पे घास का सल्टा लेके आई है अभी अभी, और यहाँ देखो अब भैंस को पानी पिला रही। ये दादी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैंस के साथ। भैंस के साथ अच्छा लग रहा है, यहाँ देखो भैंस का गोबर। हाँ, तो दादी के साथ अभी यहाँ पे प्रियांशु ने भी की मदद, और हैं दादी का गोबर प्रियांशु ने किया साफ, मतलब दादी की गौशाला का गोबर। मजा आ रही है। और आजकल दादी लोगों ने बहुत गुड़ाई की, नहीं थकान भी लग रही, थकान लगी हमको, हो गई पूरी, अब पूरी हो गई हैं। दादी लोगों ने इस बार हमारी गुड़ाई भी की, सारी डालना है, सारी डालना है, सारी डालना है। दादी लोगों ने इस बार हमारी गुड़ाई भी की, नहीं हमारे खेतों की भी। जब वो नीचे चले गए थे तो क्या करेंगे। हैं मेरी मम्मी की याद भी आई तुमको? नहीं आई, बहुत आई, बहुत याद आई है। थकान लगी, गाली भी दी, गाली भी दी हमने। क्या गाली दी? आप आराम करने गए, हमको ऐसे छोड़ दिया। आराम करने कहाँ गई, मजबूरी है ना, मजबूरी है ना, तब आराम करने कहाँ गई। अपने आप आराम करने चले गए, हमको खेत में छोड़ दिया। तीनों बुढ़ियाँ लगी हुई आजकल, नहीं उन्हें ऐसी बुढ़ी को छोड़ दिया खेत में, क्या करना तब, नहीं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे रात के लगभग 8 बज गए हैं, और अभी मैं आ रही हूँ अपनी पीछे दादी लोगों के यहाँ पे। और दादी देखो यहाँ पे आजकल अगेठी में कितनी मस्त रोटी बना रही है रात को, ये देखो दादी को, दादा को गाली दे रही है, ये देखो। और दादा भी यहाँ पे बैठ के, ये देखो। श्वेत दादा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दादा मेरे को बोले तेरे बनाए पराठे मेरे को अच्छे लगते हो। दादा क्या लगता तुम तो मैं बना बढ़िया पराठा, ठीक है बढ़िया लगता। तो दादा को जब भी पराठा खाने की इच्छा रहती है, पराठा खाने की, दादा हमेशा मेरे को बोलते हैं, है ना दादी? हाँ। और दादी देखो कितनी अच्छी रोटी बना रही है यहाँ पे। मेरे को पराठा बनाने नहीं आता है ना, हाँ तब बोलते हैं। हाँ यहाँ पे देखो बाहर में देखो कितनी अच्छी रोटी बना रही। तो बोले दोस्तों अभी रात के लगभग 8:30 बज गए हैं, और अभी मैं अपने गैस वाले किचन में आ गई हूँ। और आजकल हम सिर्फ 2 ही इंसान हैं घर में, तो मैं गैस वाले किचन में बना रही हूँ रोटी। तो सब्जी तो मैंने बना दी है, और आज मैंने कटहल की सब्ज़ी बना रखी है, और अब मैं बनाती हूँ रोटी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।
तो दोस्तों अभी रात के लगभग 9:30 बज गए हैं और हम तो खाना खुना खा के सोने लग गई थी। हम तो खाना खा के हमने बर्तन वगैरह रख दिए थे और मैं और दादी सोने लगे थे। और अभी अभी हमें अचानक इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला, पापा और सुमित घर आ गए। नहीं है दादी? दादी तो देखो लेट भी गई। और खाना पीना भी नहीं बच रखा था, हम रोटी भी नहीं बच रखी थी। हम दोनों तो सोने के लिए आ गए थे ना कमरे में, और तब तक हमने इन दोनों को देखा। वो भाई हम तो बहुत खतरनाक सरप्राइज हो गए थे। और हम दोबारा से बना रहे रोटी, तो चलते हैं किचन में, आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखो पिताजी भी आ गए हैं। हेलो, कैसा लग रहा है? बढ़िया सरप्राइज है आज सरप्राइज हुआ अपने घर में आके। ये देखो यहाँ किचन में अब बना रहा अपने लिए सब्जी, और अब मैंने यहाँ पे आटा भी लगा दिया है। अब बनाऊंगी मैं इनके लिए रोटी। ये देखो सरप्राइज वाले आज भूखे ही रह गए थे हैं। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 10 बज चुके हैं और अभी हम खाना खा के आ गए हैं सोने के लिए। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। मैं मस्त पहाड़ मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।